नहीं चल रहा, बाकी भी इसमें आधा और बाकी है। अभी और बाकी है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90वां ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, आशे उत्तम चाहिए संता शरणे आय, रामचरण नीची तजा ऊंची पदवी पाए। ऊंची पदवी पाए सदा बेपरवाह रहना, बेपरवाही वचन निराशी निर्मल कहना। रामचरण या युक्ति सु सहजे मुक्ति समाय, आशे उत्तम चाहिए संता शरणे आय। कह रहे महाराज, आप संतों के ज्ञान के शरण में आए हो तो आपको आशा क्या रखनी है? उत्तम आशा रखनी है, श्रेष्ठ आशा रखनी है। उत्तम आशा क्या है? कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेसु में नाई। ऐसी उत्तम आशा हमारी हो जाए कि मुझे परम पद के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं, मुझे परमात्मा के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। मुझे चाहिए तो बस केवल और केवल परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये उत्तम आशा। बाकी सब आशाएं झूठी, दुराशा, जो कभी पूरी होती नहीं। तो जो कभी पूरी होती नहीं है, उन आशा को करके आप क्या पालोगे? एक को पूरी भी करोगे तो दूसरी नई जगह उसकी क्या गारंटी? आपने कैसे कैसे करके एक आशा पूरी कर ली, अब दूसरी नई जगह, क्या गारंटी? जग जाती है ना, एक के बाद दूसरी, और दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक के बाद एक आगे से आगे जगती जाती है। और एक बार आपने उत्तम आशा कर ली तो फिर ये छोटी मोटी आशाएं सब अपने आप छूट जाएगी। रामचंद्र नीची तजा ऊंची पदवी, ये सब नीची आशाओं को छोड़ोगे तब न जाके आपको चौथा पद मिलेगा, संतों का देश मिलेगा, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश मिलेगा। ये सबसे ऊंचा पद मिलेगा। और छोटे मोटे सुख में उलझे रहोगे तो उससे वंचित रह जाओगे, परम पद से वंचित रह जाओगे। अब अपने लिए श्रेष्ठ कर क्या है, लाभकारी क्या है? परम पद पाना अपने लिए श्रेष्ठ कर है, या छोटे छोटे सुखों को इधर ही खोजना श्रेष्ठ कर? नाशवंत सुखों को खोजना श्रेष्ठ कर है कि सद्य सुख लील विलास आनंद मिल जाए, वो श्रेष्ठ कर है। तो ऊंची पदवी पाए सदा बेपरवाह रहना। फिर क्या कह रहे हैं? आप उस ऊंची पदवी को पा लेते हैं, ऊंचे पद को पा लेते हैं जिसके आगे कुछ है, फिर अब चिंता रहेगी क्या? कुछ छोटी मोटी चीजों की फिर परवाह रहेगी? दुख रहेगा क्या? आपको जो मुख्य चीज पानी थी इस मनुष्य शरीर में आकर, वो आपने पा ली। अब छोटी मोटी तो चलती रहेगी, आप नहीं रहोगे तो ही चलती रहेगी, आप रहोगे तो ही चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? आपको अपना काम करना था, आपने कर लिया, दैट्स ऑल। आपका उद्देश्य मुख्य था, वो आपने पूरा कर लिया। हाँ, बेपरवाही वचन निराशी निर्मल कहना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, आपके वचन भी कैसे हो जाए? हाँ, निश्चिंता वाले वचन हो जाए। ये आपके वचनों से फर्क होगा, आपके अंदर कितनी निश्चिंता आई है आपके वचनों से पता चल जाए। आप जब बोलोगे ना अपने मुंह से तो पता चल जाएगा आपके भीतर के भाव, क्योंकि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। आपने बताया ना, जो होगा हाँ, जो दिल में होगा वही तो जुबान पे आएगा ना। जब तक आप बनावटी नहीं हो तब तक दिल की बात ही जुबान पर आती है, जो दिल में होता है। तो आपकी जो भी वचन है ऐसे निर्मल वचन होने चाहिए, दुराशा से रहित वचन होने चाहिए, और निर्मल वचन यानी जिसमें कोई स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं। रामचरण या युक्ति सु सहजे मुक्ति समाय, ऐसी युक्ति बता दी आपको
सदगुरु ने ऐसा तरीका बता दिया, ऐसी विधि बता दी, ऐसा भेद बता दिया, ऐसी समझ, ऐसे रहस्य का उद्घाटन कर दिया, रहस्य पे से पर्दा हटा दिया। तो आपने ये युक्ति को, आपने ये चीज़ को समझ लिया। हाँ, आपको चाबी ये हाथ लग गई ज्ञान की, तो कह रहे हैं आप सहज सहज में मुक्ति में अभी का अभी समा जाओगे, अभी के अभी, और देर भी नहीं है, इसके बाद की देर नहीं है, बाद का कोई आश्वासन नहीं, अभी मुक्ति हो जाएगी तुरंत। तुरंत दान महाकल्याण तुरंत हो रहा है यहाँ ज्ञान से। अभी के अभी आपको मुक्ति में समा जाओ, ये युक्ति बस धारण कर लो। कोई भी काम होता है ना युक्ति से ही होता है, भेद से ही होता है। तो आशय उत्तम चाहिए संता शरणे आए। आपको परम पद की आशा है तो वो संतों के पास ही मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं। तन सुख मन सुख मान मद ये सब नीची आश, कहाँ लोक परलोक का भोग न चावे दास, भोग न चावे दास सदा शरणेज रहावे, और न कोई उपाय राम रसना सूगावे, रामचरण निर्वास ना जाके नित्य विलास, तन सुख मन सुख मान मद ये सब नीची आस। डेफिनेशन भी दे दी महाराज ने कि नीची आशा किसे कहते हैं और ऊंची आशा किसे कहते हैं। कह रहे नीची आशा को छोड़ना है और ऊंची आशा में रहना है। तो कह रहे तन सुख मन सुख मान मद ये सब नीची आस। हमारे अंदर इस तन से सुख लेने की इच्छा है, हमारे अंदर इस मन से सुख लेने की इच्छा है, हमें सम्मानित होने की इच्छा है, हमें पूजित होने की इच्छा है, हमें बड़ा होने की इच्छा है, हमें बड़ाई पाने की इच्छा है, हमें शोभा पाने की इच्छा है, हमें लोग अच्छा कहे उसकी हमें इच्छा है। क्यों इच्छा अच्छी नहीं है? क्या अच्छा कहलाना? ये इच्छा तो अच्छी है वैसे, बड़ा होने की या अपने आप को अच्छा बनाने की इच्छा अच्छी है कि नहीं? अच्छी तो संसार रहते हैं, अच्छी वो भी नहीं है संसार। महाराज ने मान की, सम्मान की, पूजित होने की इच्छा को भी नीची आशा कहा। ये भी आपको हद में ही रखने वाली है ये आशा। आप किसी से सम्मान पाकर खुश हो रहे हैं या अपमान पाकर दुखी हो रहे हैं, तो सुख दुख तो गया नहीं, अभी तो हद में ही है। तब सम्मान पाके खुश हो रहे, वे आपको माला पहनावे, कितना अच्छा लगता है। आदर करे, सत्कार करे, दो वचन मीठे बोले, कितना अच्छा लगता है। मुझे हाँ, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है इसका मतलब अभी नीची आशा, अच्छा लगना ही नीची आशा, क्योंकि हमें उसकी आशा थी और उन्होंने पूर्ति कर दी, इसलिए तो हमें अच्छा लगा। हमें मान पाने की, सम्मान पाने की भूख थी और उन्होंने हमें दे दी, और तो हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा कब अच्छा लगता है? जब आशा हो, और जब आशा ही नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ न्यूट्रल रहोगे। हाँ, न अच्छा लगेगा और न बुरा लगेगा। किसी ने अपमान भी कर दिया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो ये सब नीची आशा को महाराज करें आपको छोड़ देना है, जो आपको हद में रखती है, हद से ऊपर नहीं उठने देती, यहीं अटका के रखती है, यहीं उलझा के रखती है, यहीं फंसा के रखती है। उन सब आशाओं को आपको छोड़ देना है। समझा रहे आपको, समझना है इस बात को। मुक्त होने का तरीका, मुक्त होने की युक्ति समझा, नहीं तो कोई ना कोई आपको उलझाता ही रहेगा।
कह रहे हैं लड़का तजकर चेला कीना तो मति माया, ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला कीना तो मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी माही रही अरुजाई, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। क्रोध काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, और लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए। मान बढ़ाई शोभा, सबसे ऊपर में क्या कहा महाराज ने, सबसे टॉप में, हाँ, मान बढ़ाई शोभा को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो सबको चाहिए, साधु को भी चाहिए, बड़े से बड़े साधु हो जाते हैं उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो महाराज कह रहे उसको छोड़ना, कोई अच्छा पुरुष है उसके लिए संभव है, कह रहे अच्छा पुरुष के लिए ही संभव है, जिसको मान बढ़ाई शोभा की भी चाह नहीं। कह रहे मान बढ़ाई शोभा की भी जिसे चाह नहीं है वो अच्छा पुरुष, और अच्छा होने पर ही अकर्ता पद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई चाहना रह गई तो फिर से लौट लौट के आना पड़ेगा ना, तो उस चाहना की पूर्ति के लिए वापस शरीर धरना पड़ेगा, वापस जीव बनना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे इन सब आशाओं को छोड़ो, है मुश्किल है छोड़ना, लेकिन नाम के पराक्रम से छूटेगी, सुमिरन से छूटेगी, याद से छूटेगी, परमात्मा की स्वरूप के बोध से छूटेगी। जब तक आप असत में लगे रहोगे तब तक नहीं छूटेगी। ये सब असत है, मान भी आपका असत है, क्योंकि कभी सम्मान करने वाले कभी अपमान नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? जो आज सम्मान कर रहे हैं वो कल अपमान नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? सम्मान करने वाले अपमान भी तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सम्मान सत हुआ कि असत हुआ? चोट पड़ने से सब छूट जाते, चोट पड़ती सही जगह पे जब ढक्कन गिलास को कितना ही ठोको नहीं टूटता, तो एक पॉइंट होता वहां पे लगता ही बिखर जाता। तो महाराज कह रहे ये सब आशाओं को आप छोड़ दो, इन सब आशाओं को पकड़े रखने से आपको कोई हाथ लगने वाला नहीं है। और क्या करें, क्या क्या आशा छोड़नी है? कहाँ लोक परलोक का भोग न चावे दास। जो राम जी का दास हो गया वो तो इस लोक के भोग को छोड़ो, परलोक के भोग भी नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, कि मुझे बैकुंठ मिल जाए, कि मुझे ब्रह्मपुरी मिल जाए, कैलाशपुरी मिल जाए, वो भी नहीं चाहता। वो भी चाहना भी एक चाहना ही है। उसके लिए किए हुए कर्म भी तो सकाम कर्म ही हुए ना, कि मेरे को परलोक में सुख चाहिए, उस आशा को लेकर कर्म किया, यानी भक्ति की, तो मुक्त कहाँ होगा? परम पद थोड़ी मिलेगा, वंचित रह जाएगा परम पद से। हाँ, उसे कैलाशपुरी मिल जाएगी, ब्रह्मपुरी मिल जाएगी, बैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, कर्म खत्म होगा के बाद वापस आना पड़ेगा। जितने आपके खाते में पुण्य है, जितनी पुण्याई है उतने समय तक वहां रखेंगे, पूंजी खत्म हुई फिर वापस आओ। तो महाराज कह रहे हैं कि जो परमात्मा का दास है वो तो स्वर्ग के बैकुंठ के सुख की भी इच्छा, भोग न चावे दास सदा शरणे ज रहा, बस वो तो हमेशा शरणे में रहता है, उसकी रजा में राजी रहता है। तो कहता राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, उसकी रजा में राजी। जाय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से, और न कोई उपाय राम रसना सु गावे। उसका अपना कोई प्रयास नहीं, उसका अपना कोई उपाय नहीं, उसका अपना कोई बल नहीं, उसकी अपनी कोई करनी नहीं, उसकी अपनी कोई क्रिया नहीं, उसका अपना कोई मन नहीं, उसकी अपनी कोई आशा नहीं, उसका अपना कोई संकल्प नहीं, उसका अपना कोई विकल्प नहीं। सब कुछ राम जी के ऊपर छोड़ देता है। वही असली शरणागत है।
और उसी का नाम लेता है, उसी का सुमरन करता है, उसी को याद करता है, उसी में रहता है। रामचरण निर्वासना जाके नित्य विलास। महाराज कह रहे इस प्रकार से आप निर्वासना हो जाओ। निर्वासना मतलब वासना रहित हो जाओ। जो इस प्रकार से वासना से रहित हो गया, जिसको एक भी वासना नहीं रही। देवता भी किसके भूखे होते हैं? वासना के। तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती। ईश्वर भी किसके भूखे होते हैं? वासना के। भगवान भी किसके भूखे होते हैं? वासना के। उनकी भी मुक्ति नहीं होती। ईश्वर मतलब कर्ता। कर्ता वो करता ही रहता है, मुक्त नहीं होता। जो करता है वो कर रहा है। मुक्त कौन है? अकर्ता, जिसकी कोई वासना नहीं। अभी कर्ता को करने की वासना है, 3 लोक 14 भवन अलग से बसाने की वासना है, वो निर्वासना नहीं हुआ। तो ईश्वर भी मुक्त नहीं है, भगवान भी मुक्त नहीं है। ईश्वर और कर्ता में, ब्रह्म में फर्क है। ईश्वर करता है, ब्रह्म अकर्ता है। तो महाराज कह रहे आपको अकर्ता होना है, जिसमें कोई वासना न रहता है करने की कुछ भी। तब न जाकर आप अकर्ता पद को पाओगे, परम पद को पाओगे, आनंद पद को पाओगे, केवल्य पद को पाओगे। रामचंद्र निर्वासना, जो इस प्रकार से निर्वासित हो गया, निर्वासन वासना से रहित हो गया, कह रहे हैं जाके नित्य विलास, वही हमेशा आनंद में रह सकता है। उसी को उसी को आनंद का पद मिला है। एक वासना भी बाकी रह गई तो उस वासना की आपको अजक लग जाएगी। हाँ, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, चिंता लग जाएगी। अजक, दुखी, परेशान। निर्वासना तो नहीं, तो फिर विलास में कैसे रहेगा? नित्य विलास में तो वही है जिसकी सारी वासना, मेरे तन सुख, मन सुख, मान मद, ये सब नीची आस, इन सब नीची आशाओं को महाराज कह रहे हैं आप छोड़ो। आपको ऊंची आशा करनी है, अकर्ता बनने की, साक्षी बनने की, दृष्टा बनने की। और फिर साक्षी दृष्टा भी मिट जाए आपका, आप सर्वत्र ही अपने आप को अनुभव करें। मेरे सिवाय कोई दूसरा है नहीं। साक्षी दृष्टा में भी द्वैत है, 2 है। एक साक्षी है और दूसरा साक्ष्य। एक दृष्टा है, दूसरा दर्शन है। दर्शन भी आप में मिल जाए, आपके सिवाय दूसरा और कोई बचे ही नहीं, कोई रहे। ये केवल्य ज्ञान है। इस केवल्य ज्ञान को आपको उपलब्ध होना है, इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त होना है। ये केवल्य का ज्ञान मिल गया तो यहाँ रहते हुए आप नित्य मुक्त हो जाएंगे। इसके आगे और कोई ज्ञान नहीं। इस ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा, बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसी समझ आ जाए तो अब और कुछ समझना फिर अब बाकी नहीं रहेगा। ये समझ आ जाए बस, और ये समझ हमारे अंदर टिक जाए, स्थिर हो जाए। इस समझ में हम रहें। हाँ, बार बार हम संसार में आ जाते, इस समझ को भूल जाते। सदगुरु ने जो हमें समझ दिए, सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दृष्टि दी, सदगुरु ने हमें तीसरी दृष्टि दी, संसार दृष्टि, हद दृष्टि, भेद दृष्टि से अलग अगम की दृष्टि दी। तीसरा नैन खोला हमारा, थर्ड आई ओपन की। इस तीसरी दृष्टि को जागृत रखना है। शिव जी ने जब तीसरी दृष्टि खोली थी तो संसार सारा भस्म हो गया, कामदेव भस्म हो गया। ऐसे ही सदगुरु हमारे ज्ञान की तीसरी दृष्टि खोल रहे। इस तीसरी दृष्टि आपकी खुल गई तो संसार आपके लिए भी भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब भस्म हो जाएगा और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि से, थर्ड आई से। दो आंखें तो है ना ये चरम की, तीसरी आंख सदगुरु दे रहे हैं ज्ञान की, दिव्य दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, वो तीसरी दृष्टि। चरम दृष्टि से तो आपको संसार ही दिखेगा, थर्ड आई से ही आपको परमात्मा दिख सकते हैं। स्वामी जय श्री राम चरण जी महाराज की जय। राम धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज की। राम राम सा राम।